ओके, तो अभी तक देखो यार हमने 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लिए हैं। फर्स्ट क्या था बताओ जरा? पोल था, पोल पढ़ा था। सेकंड क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। थर्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सारा क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं है। तो फिफ्थ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, फिफ्थ टर्म दैट इज फोकस। कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे इसको, फोकस एंड नीचे लिखेंगे फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन हम लोग बड़े अच्छे से लिखेंगे, तुम लोग खुद बोल पाओगे कि डेफिनेशन क्या होना चाहिए। तो जैसे कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये हो गया पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेट से यहाँ पे सी, और ये क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी रेस की, किसकी बात करेंगे? कुछ ऐसी रेस की जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हो। अच्छा ये क्या है बताओ? ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल अगर कोई रे आए ऐसे, ठीक है, इसके पैरेलल कोई रे अगर आए, ठीक है, तो ऐसे आ रही है मान लिया, तो होगा क्या? इसका रिफ्लेक्शन होगा या नहीं? रिफ्लेक्शन होगा। तो कैसे जाएगी ये? रिफ्लेक्शन होके जाएगी। अच्छा जाएगी, ये पॉइंट के इस पॉइंट को क्या? अच्छा ये इंसिडेंट रे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल। इस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे? नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो अब बिल्कुल याद रखना है, स्फेरिकल मिरर के केसेस में नॉर्मल अगर कभी भी बनाना है तो उस पॉइंट को का मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सी से ज्वाइन कर दें। किससे ज्वाइन कर दें? सी से। बिल्कुल ये रट लें अभी, जब भी स्फेरिकल मिरर के केसेस में क्या बनाना हो? नॉर्मल बनाना हो, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को किससे ज्वाइन कर देंगे? सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये ज्वाइन कर दिया हमने, तो ये क्या हो गया? हमारा नॉर्मल हो गया। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल यानी कि ये क्या कहलाएगा? आई। भाई इसका नाम क्या देंगे? आई है। ये आई के इक्वल एंगल बनाएंगे ऐसे और ऐसी ये लाइन, ये हो गया हमारा आर, और आई इक्वल टू क्या होगा? आर। तो वैसे ही हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये कौन सी रे है? रिफ्लेक्टेड रे। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। तो अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, कहीं ना कहीं तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, और कर रही है। कहाँ पे? यहाँ पे। ओ हो, इसी पॉइंट पे क्या कर रही है? कट कर रही है। इसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। तो दो बातों का ध्यान रखना है, जब कोई भी इंसिडेंट रे आके जब रिफ्लेक्ट करेगी तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो फोकस होता है? नहीं, कोई भी इंसिडेंट रे नहीं। कौन सी रे? जो पैरेलल हो। किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, पहली बात। तो दूसरी बात पैराक्सियल हो। पैराक्सियल का क्या मतलब है? केवल इतना सा मतलब कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत करीब हो। ये जो रे है, इंसिडेंट रे बहुत करीब है, बहुत दूर से नहीं है। भाई समझ आए? मतलब ये जो इंसिडेंट रे है कैसी है? इसमें दो बातें होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? एक तो पैरेलल, क्या होनी चाहिए? पैरेलल। सही लिख रहा हूँ क्या? पैरेलल एंड पैराक्सियल। पैराक्सियल। पैरेलल का मतलब बिल्कुल क्लियर है, पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। एंड पैराक्सियल का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के काफी करीब। प्रिंसिपल एक्सिस की कैसी हो? काफी करीब। पैराक्सियल रे का एग्जांपल मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे ये बड़ा सा मिरर बना दिया मैंने, ये पोल और ये प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक रे ये है, एक रे ये है, एक रे ये है, एक रे ये है, एक रे ये है। तो इसमें पैराक्सियल रेस कौन सी है? नीचे वाली। जो नीचे वाली हैं वो पैराक्सियल, मतलब जो जितने करीब होगी। सबको भी हम पैराक्सियल रे नाम दे सकते हैं अगर हम क्या कहें कि ये डिस्टेंस बहुत छोटा है। भाई मिरर और भी बड़ा हो सकता है ना, क्लियर है ना? तो बेसिकली पैराक्सियल ये है, ये है, ये सब पैराक्सियल है जो बहुत करीब होती हैं। ठीक है, और ये जैसे आ रही है, ये टेढ़ी आ रही है, मान लीजिए ये ऐसे आ रही है, ये भी पैराक्सियल बोलेंगे अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसी हो? बहुत करीब हो। क्या ये पैरेलल है? ये पैरेलल नहीं है। ये पैरेलल भी है और कैसी भी है? पैराक्सियल। इसको पैराक्सियल कब बोलेंगे? इसको पैराक्सियल तब बोलेंगे जब हम कहेंगे ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटा हो। ठीक है, 0.002 मिलीमीटर,
ये ठीक है। तो पैराक्सियल अगर हम बोल रहे हैं किसी भी रे को, तो हम क्या मान के चलेंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत पास है, बस इतना सा मीनिंग है, ये ठीक है। हालांकि और आगे हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे, अभी पैराक्सियल का मतलब इतना ही पता हो। कोई पूछे बेटा पैराक्सियल का मतलब क्या, तो बोलेंगे पैराक्सियल रे का मतलब इतना सा कि द रेज विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये ठीक है। और पैरेलल का मतलब क्या, ओए साला पहले से पता है, पैरेलल तो बड़ा आसान है। पैरेलल क्या, पैरेलल पैरेलल भी मीठी नहीं करती, रेल की दो पटरियाँ, क्या कहते हो, ये बात समझ आती है। तो अब बताओ, अगर मुझे डेफिनेशन लिखना हो किसका, फोकस का, फोकस कैपिटल एफ, इसका डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, पहले ऐसे ही बताता हूँ रफली जल्दी जल्दी, कि फोकस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फोकस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड प्रिंसिपल एक्सिस व्हाइल इंसिडेंट रे इज coming parallel to the principal axis and it is also paraxial। बात समझ आई कि नहीं, पक्का ना। या देखो दूसरा ऐसे भी बोल सकते हैं कि if incident rays या incident ray comes parallel to the principal axis, if incident ray comes parallel to the principal axis and it is paraxial, then after reflection it intersect the principal axis at a point which is called focus। बात समझ आई। तो यहाँ पे तो ये रियल फोकस है, कैसा फोकस है, रियल है, क्योंकि रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, रियल में मीट कर रही है। भाई ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो रियल में किसको मीट कर रही है, प्रिंसिपल एक्सिस को, ये ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता है कि रियल में मीट करे। जैसे ये तो हमारा कॉनकेव मिरर था, कैसा मिरर बेटा, कॉनकेव मिरर। अब अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कुछ ऐसे, ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, पोल। अब जैसे रे ऐसे आई, मान लिया ये पैरेलल दिख रही है क्या, मान लो कि ये पैरेलल रे है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। अच्छा अब ये जाएगी कैसे, तो ये हो गया पोल। सी कहाँ पे होगा, सी बताओ आप कहाँ पे होगा, इस तरफ होगा या इस तरफ, इस तरफ होगा या इस तरफ, उस तरफ। पहले बनाएंगे हम क्या, स्फीयर बनाएंगे, तो यहाँ पे कहीं सी आया, मान लिया मैंने यहीं पे मान लिया, ये राशि, ठीक है, तो सी मान लिया। तो अब सी से क्या करेंगे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इसको कर दिया ज्वाइन ऐसे, और ऐसे भी बढ़ा दिया, ये रही नॉर्मल, ये क्या है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का ये एंगल, तो ये जाएगी कैसे, क्या उस तरफ चली जाएगी, नहीं उस तरफ तो नहीं जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी, तो इतना ही एंगल बना के ऐसे निकल जानी है इसको, ठीक है। ज़्यादा बड़े बड़े तीर बना दिए मैंने, चलो ऐसे बना देता हूँ। मान लो कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, दोनों इक्वल है, तो ये ऐसे जाएगी, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रिफ्लेक्टेड रे इस प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं मीट करेगी क्या, ये ऐसे ऊपर चली जाएगी और ये ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस कहीं नहीं मीट करेगी, तो पीछे डॉट 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 करेंगे, इसको क्या करेंगे, टिक 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 टिक, ओ हो। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और ये प्रिंसिपल एक्सिस मीट कर रहे हैं या नहीं, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन डॉट 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 कराना पड़ा, तो ये फोकस मिला। ये फोकस कैसा हुआ, दिस इज वर्चुअल फोकस, VIR, वर्चुअल फोकस। बात समझ आई या नहीं, ये हो गया अपना क्या, रियल फोकस। ई फोकस कैसा है बेटा, ये वाला है रियल फोकस। अभी बताओ क्लियर है सारे फंडे। अच्छा तो डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, पहले ये अच्छा कॉपी करो, और ऊपर का मिटा दूं क्या, ये ऊपर तो पैराक्सियल समझा रहा था। अब इसमें से जो मन पसंद हो सब नोट कर लो, हालांकि सारी नोट कर लो अच्छे से, और जहाँ डाउट हो पूछ जरूर लेना। ओके चलो, तो ये बना लेना भी थोड़ी देर बाद, पहले डेफिनेशन नोट कर लें अच्छे से। क्या कर लें, डेफिनेशन नोट कर लें। तो फोकस या फोकल लेंथ के बारे में, अच्छा फोकल लेंथ के बारे में और नहीं बोला था मैंने, तो देखो फोकस समझ आया, फोकस इज अ पॉइंट, भाई फोकस इज अ पॉइंट, लेकिन फोकल लेंथ इज अ लेंथ बिटवीन व्हाट, पोल एंड फोकस। भाई पोल एंड फोकस के बीच में जो लेंथ होगा या डिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। P एंड F ये होती है फोकल लेंथ, स्मॉल f। दिख रहा है क्या,
और यहाँ पे P और F के बीच में ये हो जाएगी फोकल लेंथ F। तो कैपिटल F और स्मॉल f में फर्क समझ आता है? कैपिटल F क्या है? फोकस है, ये पॉइंट है, इट इज अ पॉइंट। बट स्मॉल f पॉइंट है क्या? इट इज अ लेंथ, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन व्हाट? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, पोल एंड फोकस, या फोकस एंड पोल, ये ठीक है। ओके, तो इसका डेफिनेशन लिख लें फोकस का, लिखें। when incident ray is parallel, when incident ray is parallel to the principal axis, when incident ray is parallel to the principal axis and it is paraxial, and it is paraxial, and it is paraxial, बोर्ड पे लिखा है बेटा, and it is paraxial, then after reflection, the reflected ray meets or seems to meet the principal axis, अच्छा, seems to meet का मतलब क्या हुआ? चाहो तो ब्रैकेट में लिख लेना, डॉट डॉट डॉट, कुबूले टाइप वही चीज, ठीक है। तो seems to meet the principal axis at a point which is called, बताओ बेटा, which is called focus, और ब्रैकेट में लिख लें कैपिटल F, which is called focus, ब्रैकेट में कैपिटल F, ठीक है। and the distance between focus and pole, is called focal length, denoted by small f, denoted by छोटा f, ठीक है क्या? अच्छा, और ये बनाने के बाद फिर हम नीचे लिखेंगे कि फोकस इज ऑफ टू काइंड, चाहो तो यहीं लिख लो, यहीं पे लिख लो, आगे बना लेना फिर नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लो फोकस इज ऑफ टू काइंड, नंबर 1 रियल फोकस, और नंबर 2 इज वर्चुअल फोकस, ठीक है। तो नंबर 1 क्या? रियल फोकस, नंबर 2 क्या? वर्चुअल फोकस। कोई पूछे रियल फोकस का डेफिनेशन क्या है, तो वही बातें चिपका देनी है। मैं जल्दी बोलूं, जल्दी बोलता हूँ। व्हाट इज रियल फोकस, तो कहेंगे कि व्हेन इंसिडेंट रे comes parallel to the principal axis and it is paraxial, then after reflection it meets the principal axis in actual, and the point where it meets the principal axis is called real focus. What is virtual focus? तो virtual focus का definition जल्दी बोलता हूँ, सुने। When incident ray comes parallel to the principal axis and it is paraxial, then after reflection the reflected ray seems to meet the principal axis at a point by ... that point is known as virtual focus। इतनी सी बात है, क्यों मैडम?
क्या नाखून में गड़बड़ हो गया? बंदर नोच खाया तुम्हारा नाखून? अच्छा, पर ये चीजें कौन लिखेगा बताओ जरा, रियल फोकस और वर्चुअल फोकस का डेफिनेशन कौन लिखेगा? ठीक है ना, ऐसे नहीं छोड़ दिया। हाँ लिख लेना ये घर से, कल लिखूंगा मैं, और सब बना लें जो भी है, और कुछ डाउट हो तो पूछ लें। अब देखो स्कूल में तुम्हारे बाबा जी टीचर, खैर सॉरी भाई यूट्यूब पे चल रहा है, टीचर गुस्सा हो जाए फिर कल के दिन साले एटम बम गिरा दें जहाँ रहता हूँ मैं, बोले हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचा रहा है। मैं बता रहा हूँ वो पैराक्सियल नहीं बोलेंगे, तो तुम लोग परेशान नहीं होना। वो क्या क्या नहीं बोलेंगे? पैराक्सियल नहीं बोलेंगे। वो कितना बोलेंगे कि व्हेन इंसिडेंट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ पॉइंट कॉल्ड रियल फोकस। अगर हम एग्जाम में पैराक्सियल नहीं कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मास्टर को और ज्ञान मिल जाएगा थोड़ा, और मार्क्स कट कर लेगा अगर मास्टर तो और अच्छी बात है, ठीक है। हाँ तो मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो तो बताओ बंद कराऊं तुम्हारा ट्यूशन? खैर हम भाई टॉप कराते हैं बच्चों को पीछे से, ठीक है, मार्क्स के लिए नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, और ये मत कभी सोच लेना कि यार तुम लोग का 100 आ जाएगा तो मास्टर खुश हो जाएगा। मैं पहली खुश हूँ तुम लोग से, ठीक है। तो जितना आएगा उतने में खुश रहो और मेहनत पूरी करो, ठीक। जो डेफिनेशन पूछता हूँ यहाँ पे जो बताता हूँ वो नहीं बता पाया ना, तुम लोग जानते हो फिर मैं कितना बुरा हाल करता हूँ। गुलाटी मारना पड़ता है भैया, गुलाटी अब किसी को नहीं हुआ ना तो बोलो गुलाटी मारो 2 गुलाटी, और नहीं मारना तो 4 लाठी, और फिर भी नहीं मारना तो बाहर का रास्ता। ई होला ठीक बा। अब वो कहीं खोया है, आजकल की बात नहीं होती है तुम्हारी। अरे भाई समझ गए होगे वो नॉर्मल हैं? देखो इसमें देखो तीसरी आंख को हैं ये पूरे एकदम है। देखो उसको अभी समझ आया, इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा मेडिटेशन किया करो, साला देर में समझ आता है इसको। सही बताओ, अरे बड़ा शांति मिली यार हैं? किसके लिए छोड़ चुके हो? नहीं किसके लिए? भाई मास्टर तो बड़ा वो है, साधु है भाई देखो हमारे लिए नहीं छोड़ना कुछ। कोई दोस्त है क्या तुम्हारा? बोलिए तो। अरे यार तुम समझ ही नहीं पाते, मैं सब बोल देता हूँ क्योंकि इसको सब समझ आ जाता है। अब तुम चाहते हो कि मैं पूरा पढ़ते खोल के दिखाऊं तुमको, फिर भी ना तुम समझोगे। चलो अभी नहीं समझे, चलो अच्छी बात। अभी नैना से तुम बोल रहे थे ना कि मैं छोड़ चुका हूँ, तो मैंने कहा किसके लिए? दोस्त, मैं सोचा दोस्तों के लिए छोड़ चुके क्या? जैसे कोई मूवीज देखी पुरानी वाली, उसमें वो लड़की बोलती है मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, जब गुंडे पीछे पड़े होते तो बोलते ज्यादा हो गया क्या? फिर बोलते मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, तो फिर वो बोलता है क्या सांबा नाम है, क्या नाम है उसका? बोला अरे भगवान के लिए क्यों, कालिया के लिए छोड़ देते हैं। ओ